हाय चला, सबको मेरा नमस्कार है। कल मैं 12 नंबर वीडियो नहीं कर पाया था क्योंकि लाइन का कनेक्शन जो एरर था वो सर्वर का एरर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है सर। आगे से ये ध्यान रखेंगे कि अगर सर्वर का एरर होता है और मैं क्लास ले रहा हूं और बीच में क्लास आपकी कट जाती है तो आपको सर करना ये है कि टेलीग्राम से जो आप जुड़े हुए हैं तो क्या मैं अगले 5 मिनट में लाइव आने वाला हूं या नहीं आने वाला हूं, या मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। दो में से कोई एक काम करूंगा। अगर कनेक्शन तुरंत ठीक हो जाता है तो मैं फिर से लाइव आ जाऊंगा, या कनेक्शन ठीक नहीं होता है तो एसके जब पीडीएफ वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा, जिसपे 50,000 प्लस मेंबर है, वही मेरा चैनल है। उस पर मैं बता दूंगा कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो कब तक डाल दूंगा उसके बाद का। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है सर इधर 1-2 दिन से कि सर्वर का प्रॉब्लम होने के कारण लाइन बीच में कट जाता है। तब उसमें गुरुजी का क्या गलती है? चला, कहीं ना कहीं ऐसा हो ही सकता है और ये नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए सर हम तहे दिल से हम ही सॉरी हैं। आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो 5 मिनट वेट कीजिए, अगर कट जाता तो फिर से मैं लाइव आ जाऊंगा, और या नहीं तो आपको हम अगले दिन तक उसका रिकॉर्डेड वीडियो उसके बाद का मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं सेट नंबर 12 जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री से कितना डिग्री सेंटीग्रेड कहता है? 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में आयतन क्या होगा, यही ना कह रहा है। इसके लिए चला तुमको क्या करना है, 2 ग्राफ याद रखना है। एक ग्राफ ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा। इस सर पानी के लिए, पानी का असामान्य प्रसार होता है, ये पानी के लिए है। किसके लिए है? पानी के लिए है। तो पानी का असामान्य प्रसार कुछ इस कदर होता है। इधर हम लोग लेते हैं आयतन, और इधर हम लोग लेते हैं सर तापमान। और अगर हम अदर एंड में चलते हैं तो एक साइड यहां लेते हैं हम सर घनत्व, और इधर लेते हैं हम लोग सर तापमान। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे, तो ये हमारा हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसका घनत्व का ग्राफ की बात करोगे तो घनत्व का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये होता है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान हो जाता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये तापमान जो है वो हो जाता है हमारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये तापमान हो जाता है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये कहीं ना कहीं 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये कहीं ना कहीं 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मान लीजिए ये कहीं ना कहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 है, ये कहीं ना कहीं सर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कहीं ना कहीं मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप ध्यान दोगे तो 0 से 4 की ओर आयतन घटता है और 4 के बाद बढ़ता है, और 0 से 4 में घनत्व तो अगर कहोगे तो बढ़ेगा और उसके बाद 4 के बाद घट जाता है। यानी अगर न्यूनतम घन आयतन की बात करें, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहीं अगर घनत्व की बात करें चला, तो घनत्व अगर हम महत्तम की बात करें, घनत्व महत्तम की बात करें तो ये भी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है और घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। जितना पर आयतन न्यूनतम होगा उतने पर घनत्व महत्तम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो चला रे भाई रे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, इसीलिए उल्टा होता है। ये ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है। तो जब ये तुम्हारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर का एक वैल्यू दे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से उधर का वैल्यू दे, तो कहना 0 से 4 तक या 2 से 4 तक या 3 से 4 तक आयतन घटेगा, और 4 के बाद 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक बढ़ेगा। और घनत्व अगर कहेगा तो 0 से 4 तक कहेंगे बढ़ेगा और 4 के बाद कहेंगे घटेगा। तो जल्दी से लिख लो, यू विल गेट, जल्दी से लिख लो, स्टॉप करके वीडियो तुम लिख सकता है इसमें, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे तुमको। अब यहां आ जाओ, कहता 0 से 10 डिग्री से ताप बढ़ाने पर आयतन, तो आयतन का ग्राफ चला ऐसा होता है। आयतन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस कदर होता है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और ये हमारा आयतन हो गया, आयतन,
और ये हमारा तापमान हो गया भाई मेरा, तापमान हो गया। तो 0 से 4 तक, 0 से 10 तक, यहां कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां कहीं ना कहीं चला कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 से 10 तक पहले आयतन घटेगा, अब फिर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहता है घटता है बढ़ता है, पहले घटता फिर बढ़ता, आंसर पहले घटता फिर बढ़ता। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। अब आते हैं चला क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है NH4 के एक अणु में कितने परमाणु, कुछ नहीं है चला। अगर तत्व कहे, तत्व या यौगिक कहे, तो इसमें कहे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो चला की करना है। जैसे हाइड्रोजन अकेले है तो एक परमाणु, हाइड्रोजन दूगो है तो दूगो परमाणु, अगर N2 है तो दूगो है तो दूगो परमाणु, अगर चला H2SO4 है, H2SO4 है तो 4 1 5 2 7 परमाणु रे चला। और अगर NH4 है, NH4 है, इसमें कहेगा चला परमाणुओं की संख्या, NH4 है तो देखो कैसे गिनेंगे, 4 1 5, यहां हो जाएगा 4 1 5 दूनी 10 1 11 4 15। ध्यान देना, 1 4 5 5 दूनी 10 1 11 4 15। नहीं बुझला? अगर मान लो दे दे ए बी होल के पावर 2 यहां 3 दे दे तो कहेंगे 3 1 4, आई पूरे से 2 से गुना 8। अगर दे दे तुमको x2y3 होल टू दी पावर होल के 2 तो कहेंगे 3 2 5, आई पूरे के गुना 2 तो 10। वैसे ही कर रहे हैं, देखो 4 1 5 अब पूरे के गुना 2 तो 10 1 11 4 15। आंसर हो जाए तो चला कितने, आंसर हो जाता है तब 15। तो देखो 15। अगर 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 मान लो यहां पर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर हमको करता है, Ca3PO4 होल 2 अगर देगा तो क्या करेंगे, परमाणु की संख्या 3 गो तो यहां है, यहां करेंगे 4 1 5 अब 5 दूनी 10 अब 3 13 इज द आंसर। 4 1 5 अब 5 दूनी 10 अब 10 अब 3 13। तो बता आंसर क्या हो जाएगा, 15 इज द आंसर। NH4 आंसर हो जाएगा तुम्हारा 15। इसको तुम स्टॉप करके लिख लेना। अब अगले में चलते हैं चला। तो आंसर 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 कहता है Ca3PO4 फिर वही बात तुमको हम बोले प्रैक्टिस करने के लिए हमारी सीढ़ी सेट है कि किसके बाद क्या हमको प्रैक्टिस करवाना है। देखो 4 1 5 अब 5 दूनी 10 अब 10 अब 3 13, आंसर 13। पिछला के आंसर कितने था रे, पिछला के आंसर कितने था, पिछला के आंसर था 15। वेरी गुड। एक और आंसर कितने है चला 13। कैसे, 4 1 5 5 दूनी 10 अब 10 3 13। यू विल गेट द आंसर। अगला अगर कह दे मान लो NH2CO NH2, ये तो आसान है, NH2CO खाली गिनना ही तो है, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, आंसर हो जाता है 8। चला सिर्फ पढ़ाई करना है, कोई फालतूगिरी नहीं, क्योंकि इसके बाद जिंदगी में जे दिल करेगा वो करना है अभी, लेकिन कुछ भी एक भी मिनट तुमको अपना बर्बाद नहीं करना है। तो आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता। तो हम एक थ्योरी देते हैं चला, कहा कि तू हमारी जान है। अगर मान लो Al2O3 दे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी खूब पूछ रहा है। अगर Al2O3 दे तो अल्युमिनियम की संयोजकता अगर कहे ना चला, अल्युमिनियम की संयोजकता अगर कहेगा, अल्युमिनियम की संयोजकता कहेगा तो इसकी संयोजकता इस पर होती है, तो एक मत देखो, एक देखो 3। अगर ऑक्सीजन की संयोजकता कहे, ऑक्सीजन की संयोजकता कहे, ऑक्सीजन की संयोजकता इस पर होगी तो 2। ध्यान देना, अल्युमिनियम की संयोजकता अगर कहेगा तो अल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता अगर कहेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता इस पर होती है 2। ठीक है, मतलब इंटरचेंज होता है। जैसे अगर तुमको कह दे NH2 में कह दे नाइट्रोजन की संयोजकता, तो ओकरा पर मत देखो, ओकर पड़ोसिया पर देखो। नाइट्रोजन की संयोजकता एकरा पर मत देखो, एकरा पर देखो 2। आ कहे हाइड्रोजन की संयोजकता तो एकरा पर मत देखो, एकरा पर देखो 1। यू विल गेट द आंसर। इसको तुम लोग लिख लेगा, स्टॉप करके वीडियो लिख लेगा भाई मेरा। और अगर
अगर CuO में Cu की संयोजकता कहे, क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO है। इसमें अगर Cu की संयोजकता कहता है रे भाई हमर खाली पढ़ बाद बाकी कुछ नहीं कर, 3 महीना तोरा पास टाइम है। चला फाउंडेशन भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं आप लोगों के लिए। जिन बच्चों को जरूरत होगा थोड़ा बहुत भी अगर आप हमको दे पाइएगा जिससे हम अपना सर सब कुछ चला पाए तो मेरे लिए वही काफी है। लेकिन सर पढ़िए और कुछ नहीं कीजिए सर, क्योंकि पापा मम्मी से बढ़ के अब आपके लिए यही 3 महीना है पापा मम्मी के लिए कुछ करने का। आज तक पापा मम्मी ने आपसे एक एक छींक को ध्यान में रखा है, आज आपको उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इसलिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। तो Cu कॉपर की संयोजकता एकरा पर होगी तो एकरो पर 1 है, एकरो पर 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो चला 1 होगी। तो बताइए यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कहेंगे 1 होगी। अब सेम टाइप का क्वेश्चन, इसको तुम वीडियो स्टॉप करके भी रोक सकता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, हाय अल्लाह NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता। तो जैसे कहेगा नाइट्रोजन की संयोजकता हमको चला दूसरे पर देखना है तो दूसरे पर नाइट्रोजन की संयोजकता, इस पर मत देखो, इस पर देखो तो 3 हो जातो। हाइड्रोजन की संयोजकता इस पर मत देखो, इस पर देखो तो 1 हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अब जल्दी से लिख लो। हो गया। अब आते हैं चला 13 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। चला रे, ये जो शाकाहारी है ये घास खाता है, गैया देख रहा है, ये घास खाता है। घास में होता है चला सेलुलोज। यही सेलुलोज जो होता है इस सर एक प्रकार का फाइबर है। जैसे सेलुलोज एक प्रकार का तंतु कह सकते हैं जो ऐसे पचता नहीं है। इसीलिए चूंकि छोटी आंत में भोजन पचता है, इसका छोटी आंत जो है ना इंस्टेंटाइन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। और जबकि एक और देखना है ये शेर है, एक और इतनी बड़का होता है। कहने गया इतनी बड़का है एक और देखो यहां से शुरू होता है गाय के, शाकाहारी का यहां तक आता है। इसके पास बहुत बड़ा होता है इसलिए क्योंकि चला घास फूस खाता है, इसमें सेलुलोज होता है। पेड़ पत्ते खाते हैं, इसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज को पचाने के लिए एक लंबा सा छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो कहता है डैश को पचाने के लिए शाकाहारी मतलब गैया, लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट को नहीं चला, सेलुलोज को कहेंगे हाँ चला, कार्बोहाइड्रेट को नहीं, प्रोटीन को नहीं। आंसर होगा सेलुलोज। क्यों? क्योंकि कह देंगे सेलुलोज घास में पाया जाता है। यू विल गेट द आंसर। अगला कहता है चला विलवनीकरण डिसलिनेशन क्या है? ये चला ना बड़ा अजीब क्वेश्चन है, कहीं लिखल नहीं है लेकिन है तो है। लेकिन मेरी जो किताब आ रही है उसमें हम ऐड कर दिए हैं ताकि तुमको दिक्कत न हो। हर लगभग वो थ्योरी ऐड किए हैं जो तेरे लिए चला नया होगा। कहते हैं विलवनीकरण या डिसलिनेशन क्या है? यह पर्यावरण की सफाई की प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। देखो तुम्हारे सामने है, यहां से ओशियन का पानी लिए, यहां से चला ओशियन का पानी लिए और लेने के बाद ये पानी जब यहां गया तो इससे खनिज साल्ट और मिनरल्स यहां अलग हो जाता है और शुद्ध पानी यहां चला जाता है। ध्यान देना चला, अगर हम यहां से पानी लिए तो लेने के बाद साल्ट और मिनरल्स यहां अलग हो जाता है यहां कंटेनर में, और फ्रेश वाटर इधर चला जाता है। ये क्या है? यही है विलवनीकरण। विलवनीकरण कहते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी यानी ओशियन का पानी को खनिज पदार्थ से अलग करते हैं। इस खनिज पदार्थ को यहां और समुद्र फ्रेश वाटर को यहां ले आते हैं। यही है चला विलवनीकरण। कहता यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया या सड़क क्षय की प्रक्रिया नहीं चला, मामला गड़बड़ है। अगले में चलें। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? जैसे चला कैल्शियम कहे ना, कैल्शियम बोले तो चूना की बात करना।
कैल्शियम बोले तो किसकी बात करना, चूना। अब बता चला चूना प्लस पानी जो है ये धीमी गति से अभिक्रिया करता है कि तीव्र अभिक्रिया है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। कभी डाल के देखना चूना में पानी बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। आई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, तो कहता सही नहीं है भैया, ये कहता है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। नहीं रे भैया, अभिक्रिया की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जैसे चूना पानी मिले खोला लगता है, भयानक। अब कहता है कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। अरे चला, कहता है सही नहीं है, कैल्शियम तैरना शुरू करता है, चूना जितना भी होगा वो तैरना शुरू कर देता है। तुम कभी दे के देखना, जैसे देगा वो ऊपर की ओर आना शुरू कर देता है, खोलने लगता है। अब कहता है निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। बाप रे बाप, कभी डाल के देखना, जैसे कैल्शियम जल से विक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल अब प्लस हीट जनरेट होगा, ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट करता है। कभी चूना पानी मिलाया होगा तो तेरा पता होगा। H2 गैस निकलता है, एकदम सही बात है, देख लीजिए आपके सामने है, H2 गैस निकलता है। ये ऑप्शन यहां गया, ये ऑप्शन यहां गया, और जल्दी से सर आप अपना सॉल्यूशन लिख लीजिए। चूना प्लस पानी लिख लीजिए, तीव्र अभिक्रिया है। उसके बाद ये रिएक्शन लिखिए, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, हीट भी जनरेट होता है, सही बात है। कहता है H2 गैस निकलता है, एकदम सही बात है। निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, सर निकलने वाली ऊष्मा कहता है कौन सही नहीं है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। मतलब कम ज्यादा का मतलब ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा का बात कर रहा है, उतना ज्यादा नहीं होता कि तू खाना पीना पका लेगा, लेकिन कम होता है। अब बहुत ज्यादा नहीं होता है, यहां देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा, अब किस सेंस में कह रहा है, जैसे अगर हम धीरू भाई अंबानी से कंपैरिजन करेंगे तो उसके तुलना में हम लोग भिखमंगा हैं, लेकिन अगर हम एक भिखमंगे से तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में हम बहुत अमीर हैं। यहाँ कम ज्यादा का हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर जनरेट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ही जनरेट होता है। अगर ऐसा होता चूना पानी खोलते रहता उसमें हम हाथ दे पाते, हाथ उसके अगल बगल में ले जा पाते क्या, लेकिन ले जा पाते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट नहीं होता। H2 गैस निकलती है, ये भी सही है। कहता है कौन सही नहीं है, कहता है विक्रिया की तीव्रता कम होती है। तुम कभी डाला होगा, देखना विक्रिया की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जैसे डालोगे खोलना शुरू कर देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चला, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। तो चला रे, दांत जो है ये दांत कैल्शियम से बना होता है, ये जो दांत है तुम्हारा कैल्शियम से बना होता है। दांत में कैल्शियम होता है, इनामेल, डेंटाइन, बोन, इस सब में EHA कुछ खास नहीं है। कहते हैं ये उस दांत का ही एक हिस्सा है, कंपोनेंट्स है। कैल्शियम सबसे ज्यादा इनामेल में 36.5 होता है, डेंटाइन में 35.1, 34। मतलब तुम अगर कुल मिला के परसेंटेज देखोगे सबसे ज्यादा कैल्शियम ही का होता है। ये परसेंटेज कहेगा मास्टर बार याद रखना, नहीं, कभी कभी कैल्शियम के अलावा कैल्शियम ऑप्शन में नहीं रहता है, उस टाइम में फास्फोरस आंसर होगा, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि कैल्शियम के बाद उससे कम परसेंटेज में फास्फोरस रहता है। बाद बाकी देखो 17 है, सीधे 1 हो जाता है। तो सर कहीं ना कहीं टोटल इंग्रेडिएंट है, इस सबको ध्यान में नहीं रखना है। खाली तुमको यह ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम नहीं रहता फास्फोरस। क्यों? क्योंकि दांत में ऐसे भी सर उसके सामने लिख लेना CA3PO4 हॉल 2। कुछ बच्चों का कंप्लेन है कि सर जिरोक्स करवाने जाते हैं ना तो वो काला वाला का प्रिंट ज्यादा मांगता है वगैरह वगैरह, सबको हम सफेद कर देना, तुमको एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हम अपना नाम का जो वो वाटर मार्क रहता है उसको भी हटा देते हैं, हमको नाम भी नहीं चाहिए, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाटर मार्क भी हटा देंगे ताकि तुमको जिरोक्स वाला प्रिंट निकालने में आसानी से दे दे, क्योंकि उसका इंक ज्यादा खर्च होता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। दांत चला कैल्शियम से बना होता है, लेकिन फास्फोरस से भी बना होता है। तो अगर कैल्शियम ऑप्शन में ना रहे तो आंसर फास्फोरस मारना, क्योंकि कैल्शियम के बाद दूसरा हाईएस्ट परसेंटेज फास्फोरस का रहता है, इसीलिए हम परसेंटेज का लिस्ट दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर है चला अगला, वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। यही ना क्वेश्चन है, कहता है वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। तो चला बता, आंसर की हो जाएगा परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है। चला ये नाभिक है, इन नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। नाभिक में जो बल लगता है इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, ये बल होता है चला नाभिकीय बल। कौन बल होता है? ऐसे ही फिगर बना के तुम भी लिखेगा अपने नोटबुक में। आई प्लस और माइनस के बीच जो बल लगता है चला, ये वैद्युत स्थैतिक बल होता है, क्योंकि चार्ज है, वैद्युत स्थैतिक बल होता है। अगर तुमको कहे, ध्यान देना,
कहे रासायनिक बंध में कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण। ये चला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में संयुग्मित होते हैं तभी आपका अणु का निर्माण होता है, इसे हम विद्युत स्थैतिक बल कहेंगे। अगर आपको कह दे कि बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किस बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो कहेंगे नाभिकीय बल के द्वारा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस बल के द्वारा? नाभिकीय बल के द्वारा। कहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस बल के द्वारा? तो कहेंगे विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा। और कहेगा बताओ इस अणु का संयोजन किसके द्वारा हुआ? तो कहेंगे विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बांधे हुए रहता है प्रोटॉन को, इसीलिए आंसर होगा यहां विद्युत स्थैतिक बल। नाभिकीय बल नहीं होगा। नाभिकीय बल कहां होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल होगा। लघु रेंज गुरुत्वीय बल का तो यहां सवाल ही पैदा नहीं उठता है, तो आंसर हो जाएगा। चला, अगर यही कह देता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, तो कहते भैया नाभिकीय बल। विद्युत स्थैतिक बल कहेगा तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच, चूंकि एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है, इसलिए विद्युतीय बल हो जाएगा। हो गया। इसको चला स्टॉप करके तुम लिख लेगा, ऐसा ही फिगर बना लेगा, एक नाभिक बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन बना देगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहां लिखना विद्युत स्थैतिक बल, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखना नाभिकीय बल। द नेक्स्ट कहता प्राय धनावेशित तत्व। चला, एकदम आसान है। तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं आवेश के अनुसार। एक होता है धन आवेशित, एक होता है भाई मेरा ऋण आवेशित, और एक होता है भाई मेरा उदासीन। ध्यान देना, न त्याग न ग्रहण करेगा। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धन आवेश का निर्माण करेगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऋण आवेश का निर्माण करेगा। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो ऋण आवेश का निर्माण करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा वो धन आवेश का निर्माण करेगा। ध्यान देना, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धन आवेश का निर्माण करेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो ऋण आवेश का निर्माण करेगा। उदासीन कौन होगा? न त्याग न ग्रहण। जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम खाली पढ़ना है चला और कुछ नहीं करना है। जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। जल्दी से लिख लो। 4 वाला त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। 1 2 3 होगा तो त्याग करेगा, और त्याग करेगा धन आवेशित बनाएगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होगा ग्रहण करेगा, ऋण आवेशित बनाएगा। 8 वाला ना त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। और 4 वाला की अगर हम बात करें तो त्याग भी सकता है, त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, और ग्रहण भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। राइट इट डाउन। इसको आप स्टॉप करके लिख लीजिएगा। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता, धनावेशित होगा तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 में से कुछ होगा। देखो तो एकरा में 2 है, 4 3 2 है, 1 2 3 है। कहता है प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है, तो संयोजकता या तो 1 होगी, ना तो 2 होगी, ना तो 3 होगी। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 देखो कहने हैं डी नंबर इज द राइट आंसर। ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वही संयोजकता होता है अगर 1 2 3 होता है। और नहीं अगर ऋण आवेश के लिए कहेगा तो क्रम में 8 में से घटा देते हैं। ये तो थ्योरी नहीं अभी समझ में आएगा, हम एगो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता अलग से लेके आएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो मामला फंसा दोगे तुम लोग। कोशिश करते हैं सर अगली कक्षा में, आज की नहीं अगली कक्षा में हम याद रहेगा तो हम जल्द ही संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता आपका क्लियर कर देंगे। अगला कहता चला सामान्य मानव रक्त है, तो चला मानव रक्त ये कुछ पीएच है जो तुमको याद रखना चाहिए। सामान्य मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। 7.4 होगा तो ऑब्वियसली सर अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो बताइए 7 से अधिक 7.4 होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा तो आंसर हो जाएगा थोड़ा क्षारीय होता है।
और अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय। लेकिन एक जगह आप फंस जाएगा, लार का पीएच मान 6.5 to 7.5 होता है, लेकिन ये होता अगर देखिएगा 6.5 हो गया 7 से कम और 7.5 हो गया 7 से अधिक। 6.5 7 से कम हो गया और 7.5 7 से अधिक हो गया, तब तो अम्लीय क्षारीय दोनों हो गया। नहीं, यहां पर लिख लेंगे कि अम्लीय होता है। कैसा होता है चला? अम्लीय होता है। लार जो है अम्लीय होता है, इसको अलग से लिख लीजिए। नहीं तो लार का पीएच देखिएगा सब किताब में लिखा 6.5 to 7.5, तो आप कहेगा 6.5 7 से इधर हो गया सर अम्लीय हो गया, और 6.5 लगभग यहां होगा और 7.5 लगभग यहां होगा, तो आप कहेगा 7 से इधर है सर तो क्षारीय हो गया, 7 से इधर भी है तो सर अम्लीय हो गया। नहीं, अगर 6.5 होगा तो ये कंप्लीट अम्लीय होता है। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना है, मामला गड़बड़ाता है यहीं पे। और अगर मानव शरीर के रक्त का पीएच कहेगा 7.4 हो जाएगा। अब आते हैं चला अगले प्रश्न पर। कहता है निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धन आवेशित आयन बनाती है? तो चला अधिक तत्परता से धन आवेशित आयन बनाती है, इसमें गौर से देखना, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ध्यान देना, यहां सोडियम है, यहां चला सोडियम है, आ सोडियम से चल गया चला कैल्शियम, यहां आ कैल्शियम से चल गलो चला जिंक, जिंक के गलो जिंक 30, जिंक हो चला यहां, और उसके बाद चल गलो चला मैग्नीशियम में, जिंक यहां, और उसके बाद चल लो चला मैग्नीशियम। देखो यही तत्व है, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। अब जब तुम गौर से देखेगा अधिक तत्परता से धन आवेश बनाता है, तो चला हमने क्या कहा, अभी तुरंत बताया था कि धन आवेश वो बनाएगा, धन आवेश वो बनाएगा जिसमें के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और अधिक तत्परता से, तत्परता की अगर हम बात करें, ध्यान देना, तत्परता की अगर हम बात करें तो तत्परता होगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 होगा, अधिक तत्परता 2 होगा, उससे कम 3 होगा, उससे कम। इसलिए कि जकर बाह्यतम कक्षा में 1 होगा वो जल्दी से त्याग करके बाह्यतम कक्षा को स्टेबल कर लेगा और आराम से वो त्याग कर भी लेगा, क्योंकि एक का त्याग करना है। अगर बाह्यतम कक्षा में 3 है, जल्दी त्याग कर नहीं पाएगा। इसका मतलब जो पहला जो वर्ग है, इस सब के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्योंकि तत्परता, कितनी तत्परता से धन आवेश बनाएगा, तत्परता धन आवेश बनाने की, तत्परता धन आवेश बनाने की। इसको अगर यहां नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं, लिखो तत्परता धन आवेश बनाने की। बाह्यतम कक्षा में 1 2 3, सबसे अधिक 1 की, उससे कम 2 की, उससे कम 3 की। तत्परता धन आवेश बनाने की सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1 की। यानी पहला जो वर्ग होगा इसकी तत्परता सबसे ज्यादा होगी, तब आंसर हो जाएगा चला सोडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये पहले वर्ग का। ई नहीं रहता ऑप्शन में, तब आंसर मैग्नीशियम या कैल्शियम में से कोई एक रहता, दोनों नहीं रहता। उस हिसाब से चला हम लोग बनाएंगे। अब मामला ये है, चला हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, एक लाइन का बात, कोई झोलझाल वाला बात नहीं। और 1 मिनट बर्बाद मत करो। अगर बर्बाद करता तो अपने मम्मी पापा की तरफ देखो। हम बार बार तुमको ये याद दिलाना इसलिए चाहते हैं कि तेरे अंदर वो जोश और जुनून कहां चला गया। चला तुमको 15 घंटा पढ़ना है अभी, क्योंकि करोड़ों की वैकेंसी और लाखों में नौकरियां हैं, इसलिए थोड़ा 15 घंटा चला मेहनत करना, कोई फालतू का बात नहीं। एक भी हमको बहुत लोग बोले कि सर अभी यूपी में कांड हुआ, उस पर वीडियो बनाइए, आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, फलना जगह ही हुआ सर, उस पर बनाइए सब्सक्राइबर। हमको नहीं चाहिए ऐसा सब्सक्राइबर। अभी तुमको किसी कांड से कोई मतलब नहीं, दुनिया में कोई मर भी जाए तो तुम्हारा नहीं है। एक लाइन दिमाग में एडजस्ट करो। अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए जीना है और सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी तुमको चला हम चाहें तो हंसा भी सकते हैं, हम तेरा कहें अरे ठीक है ना, ठीक है जा रहा है, चला बोरा में जबे, तोरा कोई नहीं बचा सकता है। तोरा एक वो चीज बचा सकता है, वो है तेरा कलम। दम है तो निकाल और शुरू हो जा। कहां पे क्या हो रहा है, कोई मर रहा है तो मरने दो, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र दोस्त है तेरे मम्मी पापा, जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमको कुछ करना है, तुमको इस जहां में कुछ करके उनके लिए दिखाना है। और ये 3 महीना अगर विकास दुबे के साथ कुछ होता है तो होने दो, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप चला पढ़ते रहो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना शुरू कर। जितना देर तुम विकास दुबे का कांड देखेगा, जितना देर तुम फलना चिलना का कांड देखेगा, उतना देर में एक सेट रिवाइज कर लेगा। नमस्कार, मिलते हैं 7:30 बजे। अगर लाइव में वीडियो कट जाए तो उसका दूसरा उपाय यही है कि आप SK झा PDF जो ग्रुप बनाया हुआ है, वो है SK झा PDF करके ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे। S अलग है, K अलग है, झा PDF।
इससे जुड़िए। और अगर बीच में लाइन कट भी जाएगा तो हम तुरंत लाइव होंगे, और नहीं लाइव होंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, क्योंकि नेट मेरे बस की बात नहीं है। तो आप सर इस पे जुड़े रहिएगा, तुरंत आपको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम कि अभी लाइव होने में 2 मिनट लगेगा, लाइव होने में 5 मिनट लगेगा, सर्वर का प्रॉब्लम है, तो वो मैं तुरंत आपको डाल के बताऊंगा। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। और इसमें 19,000 एगो लड़का का है, वो फेक है कंप्लीटली। और कॉल करिएगा सर कितना हम रिसीव कर पाएंगे, तो सर आप क्या कीजिए, इसी से जुड़िए और इसी का मैसेज चेक करिए कि सर क्लास का क्या हुआ, वो खट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक बहुत सारा चैनल टेलीग्राम पे, बहुत सारा आस एजुकेशन के नाम से भी चैनल बना हुआ है। आस एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कभी भी मेरा चैनल हैक हो सकता है, मामला गड़बड़ होगा, आप ही का लॉस हो जाएगा। और दूसरा एक एसके झा पीडीएफ करके 19,000 करके का ग्रुप बना लिया, वो फेक है। वहां पे अगर हम हैं आप तो एग्जिट कर जाइए। और एसके झा टेलीग्राम जिसमें 50,000 55,000 प्लस मेंबर्स हैं, उस पर आप आके जुड़िए सर, और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, दूसरा कुछ नहीं। तोरा कसम है तोरा माई बाबू की, चुपचाप पढ़। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं शाम में 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।